फिर थोड़े तवक्कुफ बाद माजिदा की आवाज आई, इपाहे मैंने सारा बेड छान मारा है, गद्दे पे कंबल पे कहीं नहीं है, कपड़े भी उधर उधर करके देखे मगर नहीं मिला, होगा तो मिलेगा ना। इसकी बात पे बड़ी इपाहे साजिदा जल्दी से कहने लगी, अच्छा छोड़ तो बेड से सारे कपड़े उठाकर अलमारी में तह करके रख दे, पैनू आती ही होगी। पैनू ने इस बात से यही अंदाजा लगाया कि शायद इनकी कोई शय खो गई होगी जो ढूंढने से ना मिल रही होगी। वो कमरे में गई तो दोनों बहनें इसे सर से पांव तक बगौर देखने लगे। इतने में नौरे की अम्मा नाश्ता लेकर कमरे में आई, मेरी बच्ची जाग गई है, ले चल नाश्ता कर ले। मैंने सोचा खुद ही चली जाऊं, सारी रात बीमार रही मगर तुम तो बाहर ना आई। चुल्लू कोई बात नहीं, तुम भी तो थकी हुई थी, सो गई होगी। ओ पैनू ने कुछ कहना चाहा लेकिन नौरे की अम्मा खुद सवाल खुद जवाब की अमली तफसीर बनी हुई थी। नाश्ता रख कर नौरे की अम्मा और दोनों नंदे बाहर निकल गईं। पैनू ने नाश्ता किया, इतने में इसकी दोनों सहेलियां आ गई और उन्होंने इसे वलीमा के लिए दुल्हन बनाना शुरू कर दिया। वो पैनू के बाल बनाने लगे तो इसके सर की चोटी में लगा जख्म और उस पे बंधी पट्टी रुकावट बन रही थी। उन्होंने पट्टी खोलने की कोशिश की तो वो जख्म से चिपक चुकी थी, जबकि उनके पास ऐसी कोई दवा न थी कि वो पट्टी खोल पाती। उन्होंने बमुश्किल बाल बनी और चेहरे पे ढेर सारा मेकअप किया, तब जाकर पैनू की शक्ल और सूरत थोड़ी बेहतर नजर आई। वलीमा का खाना हमसाए में बन रहा था लेकिन ख्वातीन के बैठने का इंतजाम नौरे के अपने घर पे था और दुल्हन को भी इसके कमरे में ही बैठाया गया था। कुछ ही देर में नूरा आया। इसने वलीमा के लिए बनी पैनू पे एक मोहब्बत भरी निगाह डाली और रवानी में कपड़े बदल कर बाहर निकल गया। पैनू का दिल कर रहा था कि काश नूरा इसकी तारीफ में कुछ तो कहता, इशारा में ही सराहता, लेकिन फिर ये सोचकर खुद को तसल्ली देने लगी कि नौरे ने अपने वलीमा के इंतजामात खुद ही करने हैं, इसलिए जल्दी में होगा, बेचारा अकेला भाई है। दुल्हन बनी पैनू के मैके वाले तो पैनू की हालत देखकर परेशान हो गए। पैनू ने उन्हें सारी तफसीलात बतलाई लेकिन वो यकीन न कर रहे थे। इतने में दीगर मेहमान भी आना शुरू हो गए। जो भी आता पैनू के मुतवर्रिम चेहरे को देखकर हैरान रह जाता था। इसी असना में वहां बैठी किसी औरत ने ये अफवाह फैला दी कि पैनू को नौरे लोगों ने नकली जेवर पहनाया, जिसकी वजह से पैनू ने रोला अरपा डाला तो गुस्सा में आकर नौरे ने पैनू की खूब फेंटी लगाई, जिसकी वजह से इसका ये हाल हो गया है। अब वो चंद मेहमान जिनके सामने पैनू गिरी थी इस बयान पे यकीन न किया, लेकिन अक्सरियत ने यकीन कर लिया। नकली जेवरात का सुनकर पैनू के मैके वाले भी ये बात समझ गए कि पैनू पे वाकई नौरे ने हाथ उठाया होगा। वलीमा निमट जाने तक सब खामोश रहे, लेकिन जैसे ही सारे मेहमान रुखसत हुए पैनू और नौरे के घर वाले एक दूजे के आमने सामने आ गए। सबसे बड़ा मिसला नकली जेवर का था। जब दोनों फरीकैन में शोर और गौगा हद से बढ़ा तो नौरे की माँ उठ खड़ी हुई और सबको खामोश करवाते हुए पैनू के घर वालों को मुखातिब करके बोली, अब सब ने अपने अपने दिल की भड़ास निकाल ली। अब मेरी बात भी जरा गौर से सुनो। हम एक गरीब घर से ताल्लुक रखते हैं। मेरा बेटा नूरा, जिसका बाप भी फौत हो चुका और दूसरा भाई भी न है, खेती बाड़ी करके घर की गुजर औकात करता है। ये जवान हुआ तो मैं जिस घर भी नौरे के रिश्ता के लिए गई, सब ने कहा कि पहले अच्छा घर बनाओ, 10 तोले सोना डालो, बुरी में 30 महंगे वाले जूड़े लाओ और शानदार वलीमा करोगे तो बेटी का रिश्ता देंगे, वरना नहीं। मैं तस्मिया कहती हूँ कि मैंने किसी घर जाकर ये न कहा कि मुझे तुम इतना जहेज दोगे तो मैं तुम्हारी बेटी का रिश्ता करूंगी, लेकिन हर लड़की वालों ने यही शर्त रखी, जबकि मेरे बेटे की उम्र निकलती जा रही थी। आप लोगों के घर गई तो आपने भी यही कहा। मैंने बुरी में 30 की बजाय 35 जूड़े बनाए, जूते मेकअप का सामान लिया, औखा सूखा कमरा बनवाया, लेकिन इसके बाद मेरे पास इतना पैसा न था कि अपने बच्चे की दुल्हन को जेवर डालती। बस मैंने मजबूर ने ये झूठ बोला कि जेवर असली है। अब आप बताओ इस सूरत हाल में क्या करती।
नौरे की अम्मा के बयान पे सब ने इसे हैरत से देखा और कुछ देर सोचा कि वो कह तो ठीक रही थी, उन्होंने इसके साथ किया तो ऐसा ही था। बहरहाल क्योंकि बेटी वाले कितने ही तेज क्यों ना हो, इनको बेटी बसानी ही होती है, लिहाजा पैनू के घर वालों ने हथियार डाल दिए और बखुशी अपने घर को रुखसत हो गए। इनके जाने के बाद पैनू बस एक बात ही सोचे जा रही थी कि माना के लड़की वाले भी लड़के वालों को बहुत तंग करते हैं और नाजायज फरमाइशें करते हैं, लेकिन नौरे की अम्मा ने जो बीमारी वाला ड्रामा रात को किया, इसकी क्या वजूहात हो सकती है। नौरे की अम्मा की वजह से वो अपने नौरे से दूर रही और नूरा भी सारी रात उसके लिए तड़पता रहा था। इतने में नौरे की फूफो आई तो पैनू के चेहरे से इसके सारे सवालों को भांप लिया। नौरे की फूफो भी नौरे की तरह सादा मिजाज थी। इसने अपनी साफ गोई से मजबूर पैनू को सारी तफसीलात बतला दें कि नौरे की अम्मा ने माजी की कौन सी बात का बदला लिया था। इसने देर तक पैनू को समझाया कि अपने बेहतर मुस्तकबिल के बारे सोचे, जेवर की सब कुछ ना होता है और ना ही सास सारी जिंदगी साथ रहती है। पैनू इस बात को सुनकर मजीद परेशान हो गए कि ऐसा क्यों होता है कि करता को है भरता कोई, ऐसा क्यों होता है कि किसी जालिम के कर्मों की सजा एक नेक इंसान को दी जाती है। उन्हीं सोचों में कब शाम गुजरी कब रात हुई पता न चला। आज की रात सब मेहमान जा चुके थे और बस नौरे की दोनों बहनें बहनोई और फूफो ही घर पे थे। नूरा वलीमे के बकायाजात देने के बाद आज रात जल्दी घर आ गया था। वो कमरे में दाखिल हुआ तो पैनू घर के आम कपड़ों में मलबूस बेड पे आड़ी तिरछी लेटी हुई थी। नौरे ने आते ही कपड़े बदले और बेतकल्लुफन्ना पैनू के पास लेटते हुए बात का आगाज किया। पैनू, जो हुआ इसे भूल जाओ, जेवर भी बन जाएगा और बाकी मामलात भी ठीक हो जाएंगे। तुम बस इस बात पे यकीन रखो कि मैं तुम्हारा हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ये कहकर इसने पैनू को खुद से करीब कर लिया और पहली बार ऐसा हुआ कि पैनू ने को मुजाहमत ना की। नौरे ने पैनू के बालों में हाथ फेरा तो इसका हाथ पट्टी से जा टकराया। वो शर्मिंदगी से बोला, सब कुछ तुम्हारे सामने है, बहुत मसरूफ रहा। सुबह सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएंगे ताकि मरहम पट्टी हो और जल्दी जख्म ठीक हो जाए। पैनू ने नौरे के हाथ पे अपना हाथ रखा और मोहब्बत भरे लहजे में गोया हुई, नूर मोहम्मद, मेरा कोई गल्ला ना है, मुझे आप पे यकीन है। मैं बस यही चाहती हूँ कि हमारे घर में सुकून रहे और खुशियाँ हों। नूरा पैनू को जोर से भींचते हुए मदहोश कुन लहजे में बोला, मेरी जान, बस आज से सुकून शुरू होने वाला है। आज तुम्हें इतना सुकून दूंगा कि तुम मुकम्मल खुश हो जाओगी। नौरे की इस बात पे पैनू ने शर्मा कर अपना मुंह नौरे के सीने में छुपा लिया। नौरे की बातें सुनकर पैनू को यकीन हो गया कि आज वलीमा की रात इनकी सुहाग रात साबित होगी। वो सुहाग रात के जिसके सपने देख देख कर कनवारी लड़कियां शादी से पहले मचल मचल जाती हैं और कुनवारे लड़के लंबी लंबी आहें भरते हैं। अगर नावल पसंद आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं कल जब इस नावल की अगली किस्त अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इसी के साथ निम्रा अब्बासी को दे इजाजत। खुदा हाफिज।